नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24/7 में। इससे पहले कि हम आपको खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कर दें। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ये देश से गद्दारी नहीं तो और क्या है। लोकसभा से लेकर विधानसभाओं में हार दर हार झेल रहे कांग्रेस के करता धरता राहुल गांधी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कितने निचले स्तर तक गिर गए, इसका खुलासा विदेशी मीडिया रिपोर्ट और भारत विरोधी संस्थानों के साथ उनसे जो संबंधों को लेकर हुआ। राहुल गांधी अभी तक तो देश विदेशों में जाकर भारत और मोदी सरकार की बुराइयां करके देश को नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन अब उन पर साफ साफ देश के साथ गद्दारी करने के आरोप लगे हैं। दरअसल राहुल गांधी भारत विरोधी कॉकस के त्रिकोण के केंद्र बिंदु बन गए हैं। इसमें से एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस और अमेरिका की कुछ एजेंसियों के साथ उनके फाउंडेशन है। त्रिकोण के दूसरी तरफ नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से संचालित संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट नामक एक समाचार पोर्टल है। त्रिकोण के तीसरे कोने में सबसे महत्वपूर्ण खुद राहुल गांधी हैं। ये मिलकर महान भारत के साथ उच्चतम स्तर की गद्दारी को अंजाम देने की साजिशों में लगे हुए हैं। राहुल गांधी के गुर्गे कहें या मुख्य सलाहकार विजय महाजन और योगेंद्र यादव जैसे कई लोग हैं जो इस नापाक साजिशों में उनके साथ जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल और भारत की बढ़ती ताकत हजम नहीं हो रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आना राहुल एंड कंपनी को हजम नहीं हो रहा है। उनके गले ये बात नहीं उतर रही है कि पिछले एक दशक में भारत दुनिया में तेजी से एक शक्ति के तौर पर स्थापित हो रहा है। देश ने हर क्षेत्र में अपने प्रदर्शन में सुधारे हैं। पीएम मोदी की दूरदर्शी विजन से भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत को रोकने के लिए समय समय पर विदेशी साजिश होती रहती है। देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए विदेशी एजेंसी और संगठन सक्रिय रहे हैं। जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों की मदद से भारत की आर्थिक ताकत को कमजोर करने के लिए कई फर्जी और भ्रमित कार्य करने वाले रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। अब इसका खुलासा हो रहा है कि राहुल गांधी भी सोरोस जैसे भारत विरोधी साजिशकर्ताओं और OCCRP जैसे संगठनों के लिए टूल का काम कर रहे हैं। इतना नहीं, इस संगठन की फर्जी रिपोर्टों के आधार पर राहुल गांधी देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेरने की असफल कोशिशें करते रहते हैं। नीदरलैंड की OCCRP भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस और राहुल का कनेक्शन, इस तरह की साजिश का खुलासा एक फ्रेंच पब्लिकेशन ने किया। उसके अपनी ही खोजी रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफ करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP किस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि OCCRP को अमेरिका से फॉरेन फंडिंग मिलती है और इसका सीधा कनेक्शन भारत विरोधी अमेरिकी अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस के साथ है। OCCRP की स्थापना पत्रकार ड्रू सुलिवन और पॉल रॉडू ने 2006-07 में की थी। सुलिवन सेंटर फॉर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के संपादक के रूप में कार्यरत थे और रॉडू ने शुरुआती रोमनियाई केंद्र के साथ काम किया था। क्या है OCCRP और कैसे इसकी फंडिंग से करते हैं ये काम, कहने के लिए तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट पर काम करता है। OCCRP का दावा है कि दुनिया भर में उसके पास पत्रकारों का नेटवर्क है जो उसके लिए मनचाहा काम करते हैं। OCCRP खुद को स्वतंत्र संगठन बताता है, लेकिन वह चलता कैसे है इसको लेकर वह विवादों में रहा है। यह सर्वविवादित है कि अमेरिकी सरकार और अमेरिकी एजेंसियों से भारी फंड मिलता रहता है। इससे पहले कि हम आपको पूरी खबर आपको बताएं, उससे पहले आप हमारे नंबर 9717458653 पे अधिक से अधिक शेयर करें। अब इसको लेकर वह सवालों के घेरे में। फ्रेंच अखबार मीडिया पार्ट ने 2 दिसंबर को एक खोजी आर्टिकल में संगठन की पोल खोली है। इस आर्टिकल में OCCRP के बारे में कहा गया है उसके और अमेरिका एजेंसियों के बीच गुप्त संबंध है। OCCRP के नीति नियंता अमेरिकी एजेंसियों के इशारे पे चलता है, फ्रांसीसी अखबार ने खुलासा किया है। दरअसल इसका खुलासा फ्रांसीसी अखबार ने किया। अमेरिकी सरकार ने OCCRP को वेनेजुएला में भ्रष्टाचार का खुलासा करने और उससे लड़ने के लिए $1,73,324 दिए हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिकी सरकार से दुश्मनी जग जाहिर है।
ओसीसीआरपी में भारत की वैक्सीन के खिलाफ लेख, राहुल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी किस तरह से जॉर्ज सोरोस और ओसीसीआरपी के आदेश का पालन करते हैं, इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। मिसाल के तौर पर जुलाई 2021 में जब कोविड का प्रभाव विश्व स्तर पर देखा जा रहा था, तब ओसीसीआरपी ने एक लेख प्रकाशित किया था कि ब्राजील ने भारत के कोवैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन के लिए $324 मिलियन के अनुबंध में हाथ खींच लिया है। भारत उस समय कई देशों को वैक्सीन दे रहा था। इस तरह की रिपोर्ट भारत और उसकी वैक्सीन की इमेज खराब करने की अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा थी। दिलचस्प तथ्य यह है कि ब्राजील में वैक्सीन रद्द होने की बात 1 महीने से अधिक समय से सार्वजनिक होने के बावजूद ओसीसीआरपी ने जुलाई 2021 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और अगले ही दिन राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल ओसीसीआरपी आदेश देती है और राहुल गांधी उसका पालन करते हैं। इस रिपोर्ट के तुरंत बाद इसे आधार बनाते हुए राहुल और कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार के साथ साथ वैक्सीन पर भी हमला बोला था। ओसीसीआरपी के माध्यम से राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस को कठपुतली बनाते हैं। किस तरीके से बताते हैं वो पूरा मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। ये खबर मैंने एक सोशल मीडिया से उठाया है, यहाँ मैं अपना कोई आकलन नहीं कर रही हूँ, तो कृपया करके इस पे कोई भी प्रतिक्रिया इसके आधार पर ही दें। यहाँ इस बात का प्रमाण दिया गया है कि ये विदेशी समर्थित नेटवर्क किस प्रकार भारत के हितों को कमजोर कर रहा है। कड़ी से कड़ी जोड़ने का साफ पता चलता है कि राहुल गांधी कैसे देश के खिलाफ विदेशी साजिशकर्ताओं के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। यह स्पष्ट पैटर्न दिखाता है कि कैसे राहुल गांधी ने न केवल राष्ट्रीय हितों को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि उन ताकतों के साथ ही सहयोग कर रहे हैं जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए भारत की संप्रभुता को अस्थिर करना चाहते हैं। राहुल के विदेशी कनेक्शन के कुछ उदाहरण वो मैं आपको बताती हूँ। सोरोस के अपनी सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा भारी वित्त पोषित ओसीसीआरपी विश्व स्तर पर भारत विरोधी कहानियों को आगे बढ़ाता है और इसमें ये किस तरह से इसका साथ देते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। सोरोस फाउंडेशन के बीपी सलील सेट्टी ने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था। इस पर राहुल के विदेश संबंधों पर सवाल भी उठे थे। ओसीसीआरपी से सीधे संबंध रखने वाले एक प्रमुख कांग्रेस फंडराइजर आनंद मैंगनाले ने एक शारजील इमाम दिल्ली दंगों के आरोपी को चीनी फंड दिया था। ये किस तरीके से पूरा मामला मैं आपको बताती हूँ। राहुल गांधी की बार बार की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आसानी से भारत पर हमला करने वाली ओसीसीआरपी की रिपोर्टों के अनुरूप हो जाती है, क्योंकि वो उन्हीं के इशारे पे सारी बातें कहते हैं, उनकी अपनी राय नहीं होती है, लेकिन जो ओसीसीआरपी की रिपोर्ट कहती है उसी के आधार पर ये सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पेगासस स्पाईवेयर ओसीसीआरपी 18 जुलाई 2021 को प्रकाशित हुआ था। राहुल 19 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेशनल हेराल्ड ओसीसीआरपी ने वैध जांच को खारिज कर दिया था, राहुल को निर्दोष बताया और भारत की न्याय प्रक्रियाओं को कमजोर किया। राहुल गांधी ओसीसीआरपी के भारत विरोधी एजेंडे का समर्थन करना जारी रखते हैं, जिसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस तरह की बातें सुन के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो, पहले भी ऐसे कई नजारे देखने में आए हैं। सोरोस ओसीसीआरपी की दोस्ती पर फ्रेंच अखबार ने रिपोर्ट में किया खुलासा। क्या खुलासा किया वो भी मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंच मीडिया पार्ट की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि अरबपति सोरोस ने ड्रू सुलिवन द्वारा स्थापित ओसीसीआरपी की वित्त पोषित किया है। 2023 में सुलिवन ने स्वीकार किया था कि ज्यादातर सच था कि उनके उस एनजीओ ने अमेरिका के खिलाफ स्टोरी नहीं बनाई, क्योंकि इसमें सभी बजट का भुगतान वाशिंगटन और जॉर्ज सोरोस द्वारा स्थापित अपनी सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा किया गया था। ड्रू सुलिवन के द्वारा ओसीसीआरपी के को फाउंडर ने लिखा है कि जॉन गॉयट्स जर्मन टेलीविजन एनडीआर की रिपोर्ट यह प्रचार कर रहे हैं कि ओसीसीआरपी किसी कर्मचारी या सदस्य ने उन्हें बताया है कि ओसीसीआरपी अमेरिका पर स्टोरी नहीं करता है। यह आपकी राय है और ठीक है, शुरुआत के वर्षों में यह ज्यादातर सही था, क्योंकि हम अमेरिकी सरकार या सोरोस के पैसे का इस्तेमाल अमेरिका पर स्टोरीज के लिए नहीं कर सकते हैं। जॉर्ज सोरोस का भारत के विरोध से ये है कनेक्शन। वो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ओसीसीआरपी की फंडिंग का बड़ा हिस्सा अपनी सोसाइटी फाउंडेशन से आता है। यह फाउंडेशन भारत विरोध के लिए कांग्रेस को फंडिंग करता है। भारत में बैठे कुछ लोग
कांग्रेस को फंड करते हैं कि भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का है, ऐसे में ओसीसीआरपी को करीब 70% सोरोस से आता है। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस अपनी बात और मोदी विरोधी बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में संसद में सुधांशु त्रिवेदी ने उठाए थे सवाल। दरअसल क्या सवाल उठाए थे वो भी मैं आपको बताती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले 3 साल में संसद का सत्र शुरू होते ही भारत के सामरिक, आर्थिक और सामाजिक हित के खिलाफ रिपोर्ट जारी की जाती है। संबित पात्रा ने गुरुवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उच्चतम दर्जे का गद्दार बताते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। हिंडनबर्ग की भ्रामक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा है कि 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच संसद का मॉनसून सत्र हुआ और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। 25 नवंबर से वर्तमान सत्र शुरू हुआ है और 20 नवंबर के एक अमेरिकी कोर्ट में अटानी की रिपोर्ट जारी हुई है। क्या यह एक महज सहयोग है? बीजेपी सांसद ने कहा कि 20 जुलाई 2023 को संसद का सत्र की शुरुआत होने वाली थी और 19 जुलाई को मणिपुर का वीडियो सामने आया। क्या ये सब महज एक संयोग ही था? बीजेपी सांसद ने एक के बाद एक रिपोर्ट का जिक्र कर भारत को अस्थिर करने की साजिश का जिक्र किया। सुधांशु त्रिवेदी ने भी पूछा था ये संयोग है या प्रयोग? बीजेपी सांसद ने कहा कि किसानों को लेकर आई रिपोर्ट जो आई है वो 3 फरवरी 2021 को और बजट की सत्र की शुरुआत हुई थी। उस समय 29 जनवरी 2021 से पेगासस रिपोर्ट आती थी। 18 जुलाई 2021 को और मानसून की शुरुआत होती है। 19 जुलाई 2021 से 31 जनवरी 2023 से भारत का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है। जनवरी 2023 में संसद के सत्र की शुरुआत होती है। 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की तरफ से डॉक्यूमेंट्री लाई जाती है। ये सब क्या महज सहयोग है? ये सब क्या है? ये सब पार्ट है प्रोपेगेंडा का। दरअसल हम आपको पूरी खबर बताएंगे, इससे पहले कि आपसे अनुरोध है कि आप हमारे नंबर 9717458653 पे हमें अधिक से अधिक सहयोग करें। 20 जुलाई 2023 को भारत के संसद का सत्र शुरू होता है। मणिपुर हिंसा का वीडियो 19 जुलाई को सामने आता है। सत्र शुरू होने के ठीक एक दिन पहले 10 मई 2024 को कोविड वैक्सीन को लेकर एक रिपोर्ट छपती है, जिस समय भारत में आप चुनाव हो रहे होते हैं। वर्तमान सत्र 25 नवंबर में से शुरू होता है और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट की अटानी की भारत के एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में रिपोर्ट आती है। देश तोड़ने की कोशिश कर रहे देशद्रोही राहुल गांधी, पात्रा ने बताया। कांग्रेस पार्टी लगातार संसद में अडानी के मुद्दे को लेकर अवरोध डालने में लगी हुई है। इसी बीच बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आप सब देख रहे हैं कि संसद में क्या हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने की कोशिश की जा रही है। भारत के शेयर मार्केट को टारगेट किया जा रहा है। भारत के उद्योगपति को टारगेट किया जा रहा है। कुछ ताकतें भारत को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। उन्हें कहा है कि राहुल गांधी संसद के सदस्य हैं। एलओपी राहुल गांधी देशद्रोही है। जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी के फंडिंग करते हैं। ये देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। यह मुद्दा गंभीर है। देश की एकता और प्रभुत्व का मुद्दा है। कुछ ताकतें भारत को तोड़ना चाहती है। फ्रेंच न्यूज़पेपर मीडिया ने इसका खुलासा किया है। राहुल गांधी ने भी जॉर्ज सोरोस से मिले हुए, लेकिन इसको बहुत कम लोग जानते हैं। वह कौन है जो इन्वेस्टिगेटिव थ्रेड में बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। इसका नाम विजय महाजन है। यह राहुल गांधी का मुख्य सलाहकार और गांधी परिवार के निजी एनजीओ राजीव गांधी फाउंडेशन का सीईओ है। ये काफी करीबी माना गया है। ये गांधी परिवार का काफी करीबी माना गया। बताया ये भी जाता है कि राहुल गांधी को जितनी राय होती है वो इन्हीं से मिलती है। ये राहुल गांधी की मेक ओवर पीआर यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के पीछे का मास्टरमाइंड भी है। योगेंद्र यादव इसका दाहिना हाथ है। किसानों के विरोध में प्रदर्शन की सत्ता परिवर्तन योजना के पीछे योगेंद्र यादव और विजय महाजन भी हैं। आज भारत जोड़ो अभियान के महासचिव नदीम खान का फेसबुक पोस्ट पढ़िए, जो उसने बांग्लादेश में यूनिस के सत्ता परिवर्तन के बाद पोस्ट किया था। जी हाँ, ये वही नदीम खान है जिसका 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इस्लामीवादी और कम्युनिस्ट उसको मानवाधिकार रक्षा बताकर उसका समर्थन कर रहे थे।
वह इस्लामीवाद और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के साथ बहुत करीबी से काम करता है। अब आइए विजय महाजन और मोहम्मद यूनिस पर वापस आते हैं। वे दोनों फोर्ड फाउंडेशन के उत्पाद हैं। जब विजय महाजन के फोर्ड भाई मोहम्मद यूनिस को बांग्लादेश में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा तो विजय महाजन और फोर्ड फाउंडेशन के पूर्व ट्रस्टी नारायण मूर्ति ने उनको समर्थन करने के लिए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए। दिलचस्प बात यह है कि विजय महाजन और डॉक्टर जी के जयराम इन्फोनिक्स के पहले अध्यक्ष ने अप्रैल 2010 में कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक परीक्षण संस्थान जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप इंस्टीट्यूट JNLI शुरू किया था। IPSMF जो जुबेर से लेकर आसवा और दाकारवा से लेकर आर्टिकल 14 तक को फंड करता है। इंफोसिस के मालिक और उसके दोस्तों द्वारा फंड किया जाता है। इसके सबसे दिलचस्प बात यह है कि रुक्मिणी बनर्जी IPSMF के संस्थापक ट्रस्टियों में से एक विजय महाजन के फंड वृत्त घोषित NGO की उपाध्यक्ष भी हैं। 1982 में फोर्ड फाउंडेशन के एक अधिकारी दीप जोशी ने एक अन्य सह संस्थापक विजय महाजन के साथ एक प्रशिक्षण NGO प्रदान की सह स्थापना की थी। उन्होंने CIA, समृद्ध, फोर्ड फाउंडेशन और अन्य अमेरिकी कंपनियों द्वारा अपने NGO के माध्यम से लगातार वित्त पोषित किया जाता है। बता दें कि इस वित्त पोषण की रकम करोड़ों में है। विजय महाजन ने एक और कंपनी बेसिक की स्थापना की। काबिल गौर तथ्य यह है कि यह न केवल कोई फाउंडेशन द्वारा वित्त घोषित है बल्कि इसके साथ भागीदारी भी है। विजय महाजन जैसे लोग किसानों को भड़काते हैं लेकिन छिपाते हैं कि वे बायर जैसी विदेशी एग्रोकेमिकल कंपनियों के लिए काम करते हैं। विजय महाजन और योगेंद्र यादव बहुत ही करीबी से काम करते हैं और उनका दावा है कि वे अपने NGO के माध्यम से किसानों के लिए काम करते हैं। लेकिन क्या आप किसानों को पता है कि कृषि रसायन और बीज की दिग्गज कंपनी मोनसेंटो भी विजय महाजन के NGO को फंड देती है। विजय महाजन के बच्चे स्विट्जरलैंड जैसे देशों में अपनी जिंदगी का आनंद लेते हैं लेकिन वे आम किसानों को मरने के लिए सड़क पर फेंक देते हैं। फोर्ड फाउंडेशन अपने मनोवैज्ञानिक युद्ध को चलाने और अपने व्यावसायिक लाभों को CIA की शाखा देते हैं। यहाँ CIA का एक टॉप सीक्रेट दस्तावेज लीक हुआ है। इसके मुताबिक बीजेपी 2010 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी की निगरानी में बड़ा सवाल उठाता है कि कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल क्यों नहीं, जबकि उस समय भारत को कांग्रेस गठबंधन ही सत्ता में थी। यदि आप किसी और गहरे से पड़ताल करेंगे तो पाएंगे कि विजय महाजन के माध्यम से CIA, समृद्ध, फोर्ड फाउंडेशन, गांधी परिवार और उसके NGO और कांग्रेस नेताओं के लिए उनके परीक्षण केंद्र का प्रबंध करते हैं। इतना ही वामपंथियों और इस्लामवादियों के पूरे शीर्ष नेतृत्व का प्रबंधन भी फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता है। यह अकट्य सत्य है कि कम्युनिस्ट और इस्लामवादियों को कैडरों को भी ये पता नहीं है कि फोर्ड फाउंडेशन अपने नेताओं को कैसे प्रतिबंधित करता है। फ्रांसीसी मीडिया और आज ही उजागर किया कैसे अमेरिकी की डीप स्टेट ने मोदी सरकार और अडानी के खिलाफ OCCRP को वित्त पोषित किया है और हथियार बनाए। इनमें आपको वही नाम मिलेंगे जैसे द फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। विजय महाजन के NGO को भी फंड देते हैं। इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।